अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रमज़ान और हम में बहुत खुश आमदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफ सही और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ खैरियत से हूँ और आपकी खैरियत खुदावंद से नेक मतलूब है। आज की इस बाबरकत ट्रांसमिशन का आगाज़ भी करते हैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम नामी से। और आज जिस नाम को हमने आपकी खिदमत में पेश करने के लिए चुना है वो है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम हाशिर। और ये जो नाम है हाशिर, ये नाम कुरान करीम में तो नहीं आता, लेकिन एक हदीस है, बुखारी शरीफ की एक हदीस है जिसमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को ख़ुद इस नाम से मुखातिब किया है। बिल्कुल, हाशिर। बिल्कुल। और उस हदीस में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैं मोहम्मद हूँ, मैं अहमद हूँ, मैं माही हूँ। माही जो है वो भी एक नाम है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जिसका मतलब ये है कि वो इस दुनिया से बुत परस्ती को और जो बातिल है उसको ख़त्म करने वाले हैं। बिल्कुल। और फिर उसके आगे वो फरमाते हैं कि मैं ही हाशिर हूँ और मैं ही आकिब हूँ। आकिब वो होता है कि जिसका मतलब ये है कि अब मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। और हाशिर का एक मतलब ये भी आता है कि हाशिर वो शख्स है जिसके के पीछे बाकियों ने चलना है। बिल्कुल। रहनुमाई देने वाला है। बिल्कुल। जो लोगों को जमा करता है उसके पीछे लोग चलते हैं, रहनुमाई जिसकी तरफ से लोगों को मिलती है। लेकिन जो बुनियादी मतलब आता है वो है इसका कि जिस दिन जब लोग जमा हो जाएं, क्योंकि हशर जो है मैदान हशर का दिन, वो दिन वो है कि जिस दिन सब ने जमा होना है, तो लोगों को जमा करने वाला वो हाशिर कहलाता है। ये इस नाम का जो लिटरल मीनिंग है वो हाशिर है। और उस दिन भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे ही सारे जमा होंगे मैदान हशर में। अच्छा, अब ये जो कैफियत है जमा करने की, ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुनिया में भी मंसूब है और आखिरत में भी मंसूब है। दुनिया में उन्होंने हमारे लिए जब वो इस्लाम का पैगाम लेकर आए तो वो बिखरे हुए लोगों को जमा करने का बाइस बना। तो इसीलिए दुनिया में उन्होंने इस्लाम के नाम पर लोगों को यकजा कर दिया, लोगों को जमा कर दिया, उम्मत बना दिया उन तमाम बिखरे हुए लोगों को। और जो मुसलमान होता जाता है वो उस उम्मत का फ़र्द बनता जाता है। बिल्कुल। तो एक तो ये दुनिया में जमा करने की कैफियत है, और दूसरी कैफियत है कि वो आखिरत में जमा करेंगे। और वो किस तरह जमा करेंगे कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसमें उन्होंने फरमाया कि लोगों को मेरे कदमों के साथ जमा किया जाएगा। उसका मफहूम जो है वो ऐसे, और मेरा हिसाब या मेरी जो पेशी है अल्लाह ताला के सामने, या जो मेरी गुफ्तगू है आखिरत के दिन, वो सबसे पहले होगी। मैं सबसे पहले उठाया जाऊंगा, क्योंकि जब सब लोग उठेंगे, बिल्कुल, वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उठेंगे। बिल्कुल, सबसे पहले वही उठेंगे, सबसे पहले उन्हीं की गुफ्तगू होगी, सबसे पहले वही, और फिर और उस वक्त भी अवैस वही हमें रास्ता भी दिखा रहे होंगे। बिल्कुल, उस वक्त भी उस मैदान हशर में भी रोज़े महशर वही रास्ता दिखा रहे होंगे, क्योंकि हमने उनके पीछे ही चलना है तब भी। बिल्कुल। तो जब सब उठेंगे तो उस दिन का सबसे पहले जो शख्स हमें पता देगा वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है कि ये हशर का दिन है। उस दिन भी हम उन्हीं के झंडे तले जमा होंगे, उन्हीं से हम गाइडेंस लेंगे। और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ऐसे काम करने की तौफीक अता फ़रमाएँ कि हशर के दिन हम सुरखरू हों अल्लाह के सामने भी और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने भी। बिल्कुल। और ये तो बड़ा खूबसूरत नाम हाशिर। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और आपकी मुलाकात कराते हैं आज की हमारी ट्रांसमिशन के स्कॉलर से, अपने जो हमारा सेगमेंट है इल्म व अमल का। माह रमज़ान की अहमियत और फ़जीलत के बेशुमार और अनगिनत पहलू हैं, लेकिन इस माह की जो सबसे बड़ी खसूसियत है वो है कुरान मजीद और उससे इसकी निस्बत ख़ास। इस तारीख़ का सबसे वाज़े बाब हमें सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मिलता है। और आगाज़ नुज़ूल कुरान से क़बल के अयाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा से ज़्यादा गार हिरा के अंदर तन्हाइयों में इबादत इलाही, मुराक़बा और ज़िक्र फ़िक्र में गुजारते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी आलम में थे कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम पहली वही लेकर आपके पास आए और यूं दुनिया में आपकी नबूवत का आगाज़ हुआ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर माह रमज़ानुल मुबारक में हज़रत जिब्राईल के साथ कुरान का दौर फरमाते थे, बकसरत कुरान की तिलावत करते थे। और हम भी माह रमज़ान में यही कोशिश करते हैं कि नमाज तरावी में भी और इसके अलावा भी जितनी तिलावत की जाए उतना हम सब के लिए बेहतर है। रमज़ान और कुरान को इस तौर पर भी निस्बत हासिल है कि ये दोनों रोज़े क़यामत बंदे के हक़ में सिफारिश करेंगे। रमज़ान में कुरान करीम से ताल्लुक़ को मज़ीद कैसे बेहतर किया जाए, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर खालिद ज़हीर साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। जो ताल्लुक़ है, जो निस्बत है कुरान की और रमज़ान की, ये तो सब जानते हैं, लेकिन बुनियादी मसला वहीं आ जाता है कि हमारा ताल्लुक़ इस कुरान से मजबूत हो नहीं पाता। क्या फरमाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो आइए कुरान ही से पूछते हैं कि कुरान इस बारे में हमें क्या हिदायत दे रहा है।
ज़ाहिर है कि ये सवाल पैदा होता है ना कि अल्लाह ताला ने जब सूरह बकरा की आयत नंबर 183 में ये बात बयान फरमाई कि रोजे रखने का मकसद अपने अंदर तकवा पैदा करना है, सवाल ये पैदा होता है कि ये तकवा पैदा करना खास रमजान के महीने ही में क्यों इस एक्सरसाइज को, इस इबादत को रखा गया। तो आगे आयत नंबर 185 में अल्लाह ताला खुद ही इसकी वजाहत फरमाते हैं कि शहरो रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रमजान का महीना वो है कि जिसमें कुरान नाजिल हुआ। फिर अल्लाह ताला वजाहत फरमाते हैं कि तुम्हें मालूम है कि कुरान क्या है, हुदल लिन्नास, ये लोगों के लिए हिदायत की किताब है, वह बय्यिनातिन मिनल हुदा, और हिदायत भी उन आयात पर मुश्तमिल है कि जो बिल्कुल वाज़े हैं, वल फुरकान, और ये अल्लाह की किताब सही और गलत, हक और बातिल में वाज़े फर्क कर देने वाली किताब है। तो कुरान मजीद ने हम पर यह वाज़े किया है कि ये हम रोजे रमजान के महीने में इसीलिए रख रहे हैं कि कुरान मजीद इस महीने में नाजिल हुआ, यानी उसके नुज़ूल का आगाज हुआ। सवाल का जवाब अभी भी नहीं मिला। तो आगे आयत के आखिरी टुकड़े में अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि ये मैंने तुमको इसलिए कहा है कि रमजान यानी कुरान के नुज़ूल के महीने में तुम रोजे रखो, लितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, ताकि तुम रोजे रख कर अल्लाह की बड़ाई बयान करो इस बात पर कि उसने तुम्हें हिदायत दी, वलअल्लकुम तशकुरून, और ताकि तुम शुक्र अदा करो। ये जो मैं और आप महज अल्लाह के हुक्म की वजह से भूखे और प्यासे रहते हैं पूरा एक महीना, ये दर हकीकत अल्लाह की बड़ाई बयान करना है अपने वजूद से। आप ये देखिए ना कि हम कुछ कमजोर भी लगते हैं, तो हमारे चेहरों से ये बात आया होती है कि हम भूखे और प्यासे हैं। कोई अजनबी, कोई गैर मुस्लिम हमसे पूछे कि भाई ऐसा क्यों है, तो हमारे पास एक ही जवाब होता है कि हम रोजे से हैं, हमें अल्लाह ने हुक्म दिया है कि हम भूखे और प्यासे रहें, बावजूद इसके कि हमारे पास खाने पीने को मुख्तलिफ अशिया मौजूद हैं। ये है अपने वजूद से अल्लाह की बड़ाई बयान करना। क्यों? अला मा हदाकुम, इस पर कि उसने तुमको हिदायत दी। और दूसरा ये कि ताकि तुम शुक्र अदा करो। आप ये देखिए कि शुक्र अदा करने की कैफियत और जज्बात हमारे अंदर फितरी तौर पर अपने उरूज पर होते हैं इफ्तारी के वक्त। बिल्कुल, और उस वक्त भी होती है डॉक्टर साहब जब हमसे कोई चीज छिन जाती है या ले ली जाती है या हम किसी चीज को इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये महीना असल में अल्लाह की बड़ाई बयान करने और अल्लाह का शुक्र अदा करने का है। आपके सवाल का जवाब अभी तक मैंने नहीं दिया। जी बिल्कुल। इस महीने इस ताल्लुक को कैसे मजबूत करें, इस सवाल के जवाब पर हम आते हैं डॉक्टर साहब। आपको एक कॉलर है हमारे साथ, हाफिज मोहम्मद फारूक साहब हैं लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। हाफिज साहब क्या सवाल करेंगे? कुरान करीम के हवाले से गुफ्तगू हो रही है। साहब जो हैं अभी स्क्रीन पे हैं डॉक्टर खालिद जहीर साहब, इनसे मैं एक सवाल करना चाहता हूँ कि मैं हार्ट पेशेंट हूँ, मैं मस्जिद में नहीं जा सकता, तो मैं जो जुमे की नमाज अदा करूँ घर में, वो जुमे की नमाज अदा करूँ या जोहर की अदा करूँ? अच्छा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट बात थी। जी जी डॉक्टर साहब जवाब दे दें। जुमे की नमाज जमात की नमाज है। अगर आप जुमे की जमात न पढ़ सकें तो फिर आपको जुमे की नमाज की जगह पर जोहर की नमाज पढ़नी है, इसलिए कि जुमे की नमाज इनफरादी तौर पर नहीं पढ़ी जा सकती और आप चूंकि बीमार हैं, आपको उज़र दरपेश है, इस वजह से आपको इस बारे में परेशान नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला आपकी ये जोहर की नमाज ही इंशाअल्लाह जुमे की नमाज की हैसियत से कबूल फरमा लेंगे इंशाअल्लाह। इम्तियाज साहब है हमारे साथ लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज साहब। जी वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? खैरियत? अल्लाह के शुक्र। कुरान के हवाले से गुफ्तगू हो रही है, क्या सवाल करेंगे? जी 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 मैं देख रहा हूँ, आज मुझे तीसरा दिन है मैं आपका प्रोग्राम देखता हूँ। एक तो हम टीवी को बहुत मुबारकबाद है, शुक्रिया शुक्रिया, माशाअल्लाह इतना अच्छा प्रोग्राम आप पेश कर रहे हैं कि दिल खुश हो जाता है। बहुत शुक्रिया जी, दुआओं में याद रखें। सवाल की तरफ कुरान मजीद फुरकान हमीद के बारे में जो मैंने पढ़ा, सर डॉक्टर खालिद जहीर साहब से मैं इस वक्त मैं तकल्लुम कर रहा हूँ
कि डॉक्टर साहब मैंने कुरान मजीद के बारे में जो पढ़ा वो ये कि ये वाहिद किताब है दुनिया की, कायनात की वाहिद किताब है जिसे अल्लाह करीम खुद कहते हैं कि मैं इसे कान लगाकर सुनता हूँ। तो ये हम इसे पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं और तराजिम भी पढ़ते हैं, तफसीर भी पढ़ते हैं, लेकिन को कौम के लिए एक ऐसा जुमला भी कह दीजिए कि इस पर अमल पैरा भी हो। ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, अमल करने की बात है। बिल्कुल किरण है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम किरण। जी वालेकुम सलाम। मुझे मेरा ये सवाल है कि नमाज तरावी जो पढ़ते हैं वो नफल होते हैं कि सुन्नत होते हैं? बिल्कुल ठीक है जी, डॉक्टर साहब ये जवाब दे दे जरा, अमल कैसे करे कौम? पढ़ते भी हैं हम और सुनते भी हैं। जवाब ये है कि हम जब कुरान मजीद को अल्लाह का कलाम समझ के पढ़ेंगे खुले जहन के साथ, बाकी तमाम चीजों से अपने जहन को खाली करके, तो आप यकीन जानिए कि कुरान मजीद अपनी बात हमको समझाएगा भी और कुरान मजीद हमको अमल की तरफ माइल भी करेगा। सही, हम उसकी तरफ मुतवज्जे हों, उसको पढ़ें जैसा कि कुरान कहता है कि तदब्बुर के साथ पढ़ो। इसका मतलब ये है कि कुरान में जहां कहीं हमें कोई ऐसी हिदायत मिले कि जो हमसे मुताल्लिक हो, तो सबसे पहले हम अपनी जात से पूछें कि क्या हम इसके मुताबिक अपने आप को ढाल रहे हैं या नहीं ढाल रहे। अगर ढाल रहे हैं तो अल्लाह का शुक्र करें, नहीं ढाल रहे तो अल्लाह से दुआ करें। इंशाअल्लाह जब हम ये अमल जारी रखेंगे तो अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद पर अमल की तौफीक भी देगा इंशाअल्लाह। रहा नमाज तरावी के बारे में सवाल, ये जो आपने दो इस्तिलाहात इस्तेमाल की हैं ये एक दूसरे से मुतजाद नहीं है। असल में ये वो नमाज है कि जिसको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाजत से ही पढ़ा गया। सहाबा किराम ने इसको पढ़ा, उनमें से बाज ने बाकायदगी के साथ, तो जाहिर है कि ये हुजूर की इजाजत से एक मशरू इबादत है और इसको फर्ज नहीं किया गया, इस लिहाज से ये नफिल इबादत है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब एक और चीज़ जो मैं पूछना चाहूँगा, हम जब बात करते हैं कुरान करीम से हिदायत लेने की, तदब्बुर करने की, तो बहुत सारे लोग हमारे सामने ये आर्ग्यूमेंट लेकर आते हैं कि इस किताब से एक आम इंसान हिदायत ले नहीं सकता, ये बड़ी मुश्किल किताब है और जब आप इसका तर्जुमा पढ़ते हैं तो इसमें तो भटक जाते हैं लोग और इसको तो जानने के लिए कई उलूम का जानना ज़रूरी है। ये जो गलत फहमी, मतलब नहीं समझ सकता, आम आदमी मतलब नहीं समझ सकता, तो ऐसे लोगों को हम क्या कहें और कैसे उस किताब की तरफ जाएं कि वो हमें समझ में भी आए? क्या ऐसा ही है? दो बातें उनको बताने की जरूरत है। एक बात ये कि कुरान मजीद के समझने के यकीनन दो लेवल्स हैं, बहुत से लेवल्स हैं, लेकिन मैं इख्तिसार के साथ कह रहा हूं कि दो लेवल्स तो लाजिमन हैं। एक वो लेवल है कि जो आम आदमी का लेवल है, जिसके लिए कुरान मजीद खुद अपने बारे में बताता है कि ये तज़कीर करता है, याद दहानी करता है, उन हक़ाइक़ की याद दहानी कि जिन हक़ाइक़ को हम फरामोश कर देते हैं, भूल जाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला उनके बारे में हमें याद दहानी कराता है और बेहतरीन याद दहानी कराता है। ये याद दहानी हम सब इंसानों को कुरान के पढ़ने से, अरबी जानते हैं थोड़ी बहुत तो अरबी के जरिए से, वरना तराजिम के जरिए से हासिल हो जाती है। इसका दूसरा पहलू है कि हम कुरान मजीद में बहुत आगे बढ़कर गौर और फिक्र करके इसके मतलब को जाने आलिमाना सतह पर। जाहिर है कि ये वो मकाम है कि जिसको हासिल करने के लिए हमको गहरा इल्म चाहिए। जो लोग इस मकाम को हासिल करना चाहते हैं वो अपने जिंदगी के बरस हा बरस इस पर लगा देते हैं। जैसे किसी दूसरी फील्ड में स्पेशलाइजेशन होती है, ऐसे ही कुरान मजीद को समझने के लिए भी इंसान अगर स्पेशलिस्ट बनना चाहता है तो फिर उसको वाकई एज अ फील्ड अडॉप्ट करना पड़ेगा, गुजारना जरूरी। बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ नुसरत हैं रहीम यार खान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी नुसरत साहिबा क्या सवाल करेंगी? जी मेरा सवाल कुछ मुख्तलिफ है, इस तलक नहीं है मेरा। वजीर आजम से अगर आप मेरा पैगाम पहुंचा दें प्राइम मिनिस्टर तक तो मैं आपको बताऊं अपना मसला। जी मुख्तसरन बता दीजिए, मुख्तसरन बता दीजिए। अच्छा,
एक तो जो सर्वे हुआ है ना कफालत कार्ड का जी, वो डॉक्यूमेंट जो आ रहे हैं डाक के जरिए वो हमारे चेक के पूरे के आ गए हैं, मगर हमारे आए हैं नहीं आए। सही है, सही है, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, ये कॉल जो है वो हम अपने जो बैक एंड पर हमारी टीम बैठी है उनको हम देते हैं ताकि वो नोट कर लें और फिर हम ये जिक्र कर देंगे आगे जो हमारे जो लोग हैं जहाँ तक ये पैगाम पहुँचाया जा सकता है उन तक पहुँचा दें। जी अगली कॉल हारून साहब, अस्सलाम वालेकुम। हारून साहब अस्सलाम वालेकुम, कॉल ड्रॉप हो गई। जी खालिद साहब, मेरा अवैस से ही मुतल्लिक सवाल है जो अवैस ने किया, उसी को आगे लेके जाना चाहूंगी कि लोग ये कहते हैं कौम पे असर नहीं हो रहा कुरान का, तो कौम तो सिर्फ कुरान ख़त्म करने के दरपे होती है और अरबी हमारी क्योंकि ज़बान नहीं है, हम जानते नहीं हैं और समझ भी नहीं सकते, तो जब वो तर्जुमा भी लिटरल मीनिंग में उस आयत का या किसी भी कुरान की सूरत का हम करते हैं, पढ़ते हैं, तो वो समझ में नहीं आता। पहली बात तो क्या फजीलत कुरान की ख़त्म करना कुरान को ज़्यादा ज़रूरी है और ज़्यादा सवाब वाला अमल है, या उसको आप समझने के पीछे पड़ जाएं और आप उसको समझ लें, चाहे उसमें आपको साल साल लगे, दोनों में से ज्यादा फजीलत किसकी है? देखिए गुजारिश ये है कि अगर आप ऐसे इंसान हैं जिनको के कोई भी बात समझाई जा सकती है जो आम जिंदगी से मुताल्लिक है, तो फिर आपके लिए लाजिम है कि आप कुरान मजीद को समझ के पढ़ें। बाज़ लोग होते हैं कि जिनको इस नौयत की बातें समझाना मुमकिन नहीं होता, वो बहुत ही अपनी तबीयत में अपने अक्ली इस्तेदाद के लिहाज से सादा होते हैं। जाहिर है कि उनके ऊपर वो बोझ नहीं डाला जा सकता कि जो वो सहार ना सकें, लेकिन आम समझदार पढ़े लिखे आदमी के लिए ये जरूरी है कि जहां वो मुख्तलिफ मामलात के लिए दूसरी सोर्सेज से रहनुमाई हासिल करते हैं, तो दीन के मामले में लाजिमन कुरान मजीद से रहनुमाई हासिल करें और उनको रमजान में भी और रमजान के अलावा भी सबसे ज्यादा कुरान मजीद के साथ ताल्लुक के इजहार के लिए उसको समझने की जरूरत है, उसके मुताबिक अपने आप को ढालने की जरूरत है। मैं समझता हूं कि इसके लिए ये जरूरी है कि हम ये बात भी जाने कि कुरान हमसे ये तकाजा करता है कि हम अच्छे इंसान बने। जितना हम अच्छे इंसान, बाअखलाक इंसान बनेंगे, उतना ज्यादा हमें कुरान से फायदा होगा। ये नहीं हो सकता कि हम अपने झूठ को जारी रखें, अपने धोखेबाजी को जारी रखें और कुरान को पढ़ के उसको खत्म करके सवाब हासिल करें। अल्लाह ताला ने अपनी किताब को समझने के लिए ये शर्त आयद की है कि हम आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को बेहतर से बेहतर इंसान बनाएं। फाइनली सर, वो जो पहला सवाल था उसको अगर आप समाप्त कर दें, जिस पर हम आ रहे थे कि वो जो जवाब नहीं मिला था कि इस ताल्लुक को मजबूत कैसे किया जाए रमज़ान मुबारक में। मैं ही गुजारिश कर रहा था कि इस महीने में इस ताल्लुक को मजबूत करने के लिए ये जरूरी है कि हम, जैसा कि अहदीस में भी आता है, अपने रमजान से के महीने से पहले गुजरे हुए महीनों में जो साल गुजरा है उसमें इंट्रोस्पेक्शन करके, अपने अंदर झांक के अपनी गलतियों पर अल्लाह ताला से माफी मांगे और कुरान मजीद के जरिए से इस बात को समझें कि अल्लाह ने हमारे लिए इसमें क्या रहनुमाई रखी है और हम कैसे अपनी इस्लाह कर सकते हैं। देखिए, इस्लाह के जज्बे के बगैर कुरान मजीद को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा। बिल्कुल, आपको कुरान को ये अथॉरिटी देनी है कि वो आपको मुतासिर करे, वो आपके अंदर तब्दीली पैदा करे। अगर एक मर्तबा आप अल्लाह के सामने कुरान को पढ़ते हुए अनकंडीशनली सरेंडर करेंगे तो कोई वजह नहीं है कि कुरान आपको ना बदले। क्या बात है, बिल्कुल ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। कोई वजह नहीं है कि कुरान आपको ना बदले अगर आप खुद को इन्फ्लुएंस होने देंगे कुरान से। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे डॉक्टर खालिद ज़हीर साहब, आपने हमें वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। एक वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। नाजरीन, सियासतदानों के लिए रमज़ान का महीना बड़ा मसरूफ़ होता है। एक तरफ रमज़ान के मामलात और दूसरी तरफ सियासत के मामलात। कराची में कोरोना वायरस की बरतानवी और जनूबी अफ्रीकी इक़साम जो हैं उनकी मौजूदगी की तस्दीक हुई है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों से 75 अफराद के नमूने लिए गए थे, जिनमें से कोरोना की बरतानवी किस्म जो है उसके 50 केसेस सामने आए, जबकि 25 केसेस जो हैं वो कोरोना वायरस की जनूबी अफ्रीकी इक़साम के सामने आए हैं। और उधर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब भी आज सिंध में मौजूद थे। वैसे जी बिल्कुल,
सक्खर में मौजूद है, वहाँ उन्होंने कामयाब नौजवान और एहसास प्रोग्राम का इफ्तिताह किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन मामलात को कैसे देख रही है, इस हवाले से हम बात करेंगे। तर्जुमान सिंध हुकूमत बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मुर्तज़ा साहब। वालेकुम सलाम। कैसा गुजर रहा है आपका रमज़ान? रमज़ान मुबारक हो आपको। आपको भी रमज़ान मुबारक हो। गुजर रहा है, बड़ी गर्मी है तो रोजे थोड़े डिफिकल्ट हैं, बट जितनी आजमाइश है उतनी ही नेकी है। बिल्कुल सही बात है। आपके रोजों की रूटीन क्या होती है मुर्तज़ा साहब? रूटीन हुई है जी, दफ्तर, प्रेस कॉन्फ्रेंस, फाइलें, घर, पकोड़े कहाँ हैं? रमजान इफ्तार में पकोड़े खाते हैं, फिर उसके बाद रात को क्रिकेट खेलते हैं तो थोड़े पकोड़े जो हैं वो बर्न हो जाते हैं। जबरदस्त। तो क्रिकेट कहाँ खेलते हैं? क्रिकेट जहाँ खेलने का मौका मिल जाए। अरे वाह, जबरदस्त। तो आज जो आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके अंदर भी आपने खूब छक्के चौके मारे हैं। मैं बचपन में बड़ा सईद अनवर साहब का एडमायरर था, और जिस तरह वो अग्रेसिव बैटिंग करते थे वैसी मैं कोशिश करता था बैटिंग करने की। तो क्रिकेट खेलते हुए भी यही किया, आप सियासत में भी अग्रेशन शो कर रहे हैं। तो आप आजकल किसके फैन हैं? आज भी मैच है। मुझे जी फखर जमान बड़ा पसंद है, मुझे बाबर आजम बड़ा अच्छा लगता है। मुझे वो फ्री फ्लोइंग बैट्समैन जो होते हैं ना, जो रन शन करें, उनको देखने में मजा आता है। तो जिस तरह लास्ट मैच खेला था पाकिस्तान ने, बड़ा मजा आया था। और अभी बस आई थिंक मैच स्टार्ट हो गया है, तो आपके इंटरव्यू से फारिग होकर मैं वापस मैच देखूंगा, मैच की तरफ जाएंगे। अच्छा, ये जो खान साहब ने जो चेंजेस किए हैं टीम में, लेकिन एक सेकंड इस चेंजेस पे आप बाद में पूछिएगा। खान साहब भी तो क्रिकेटर हैं, उनको आप किधर रेट करते हैं? आपके फेवरेट रहे हैं कभी या नहीं रहे क्रिकेट में? बस क्रिकेट में खान साहब क्रिकेटर हैं। मैं आज भी उनको कहता हूं कि इवन दो वजीर आजम बन गए हैं वो जैसे तैसे, बट हैं वो क्रिकेटर ही, और वो शायद क्रिकेट के तौर पर ही जाने जाएंगे, बिकॉज बहैसियत लीडर तो आई डोंट थिंक ही हैज मच टू टॉक अबाउट। तो ये जो आज जो चेंजेस हुई हैं फील्ड प्लेसमेंट में, बैटिंग ऑर्डर में खान साहब की तरफ से, उसके बारे में क्या कहेंगे? कभी कभार कप्तान को भी देखना चाहिए। कभी कभार आप टीम जैसी भी चेंज कर लें, किसी भी नंबर पे किसी को खिला लें, फील्ड प्लेसमेंट चेंज कर दें, बट अगर कप्तान की कैपेसिटी ना हो सही तरीके से लीड करने की, तो फिर आपको कप्तान को चेंज करना पड़ता है। तो मैं समझता हूं कि थोड़ा बहुत कप्तान को अपनी परफॉर्मेंस के बारे में बात करनी चाहिए। बल्कि मुझे तो हैरत हुई कि इस वफाकी हुकूमत में जो वाहिद बंदा काम करने वाला था वो फवाद चौधरी था। मैं समझता हूँ उसने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बड़ा अच्छा काम किया, उसी से आपने पोर्टफोलियो चेंज करके किसी और को दे दिया। तो अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं इनका क्या विज़डम है। उनको तो मेरा ख्याल है उनकी काबिलियत की वजह से इंफॉर्मेशन वापस लेके आए हैं ना, वो वीक हो गया था जब वो चले गए। तो इसका मतलब जो पहले खान साहब ने फैसला किया था उनको हटाने का, वो गलत फैसला था। हाँ बिल्कुल, लॉजिकली तो यही है। दैट मींस कौम के 2 साल उन्हें जाया किए। चले आप लोगों को खेलने का फील्ड में मौका ज्यादा अच्छा मिल गया था ना, व्हेन फवाद वाज नॉट देयर इंफॉर्मेशन में। ये मैं तो आई हैव द हाईएस्ट रिगार्ड फॉर फवाद चौधरी। आई थिंक बड़े इफेक्टिव तर्जुमान हैं हुकूमत के, और उन्होंने देखिए अच्छा इंसान वो होता है जो पॉजिटिव चीज को अप्रिशिएट भी करे। मैं समझता हूँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा काम किया फवाद चौधरी साहब ने, और मैं समझता हूँ उनको कंटिन्यू करना चाहिए था, उनको एडिशनल पोर्टफोलियो इंफॉर्मेशन का दे देते, बट खैर कप्तान की मर्जी, कप्तान की लॉजिक कप्तान ही जाने। अच्छा, ये कुछ लोग ये भी कहते हैं ना कि देखिए कप्तान चेंज करने का ऑप्शन पीटीआई पे तो मौजूद ही है, लेकिन बाकी पार्टियों में तो कप्तान चेंज करने का ऑप्शन है ही नहीं। क्यों? हमारे यहाँ तो देखिए आपकी पार्टी में कप्तान नहीं चेंज हो सकता, नवाज शरीफ साहब की पार्टी में कप्तान चेंज नहीं हो सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने तो साबित किया है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के होते हुए, आसिफ जरदारी साहब के होते हुए, हमने यूसुफ रजा गिलानी को प्राइम मिनिस्टर मुंतखब किया था, बाद में राजा परवेज अशरफ को मुंतखब किया। फरियाल तालपुर साहिबा के होते हुए हमने कायम अली शाह साहब को सिंध में कप्तान इलेक्ट किया, मुराद अली शाह साहब को सिंध में कप्तान इलेक्ट किया। तो मैं समझता हूँ कि हमारी पार्टी में तो ये ऑप्शन अवेलेबल है। मेरे ख्याल में पीटीआई में ऑप्शन बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। अगर कप्तान गया तो पीटीआई गई। और जो नवाज शरीफ साहब वाली पार्टी है,
उसके लिए बेहतर जवाब आप नवाज शरीफ साहब के तर्जुमान से या नून लीग के किसी उनके भी शायद खाकान तो थे वैसे, वो तो वज़ीर आज़म तो बनते हैं लेकिन मजबूरन बनते हैं ना, वहाँ पर जहाँ पे ऑप्शन नहीं होता, जहाँ पे ऑप्शन नहीं होता। लेकिन अगर खान साहब की टीम की अगर हम बात करें तो खान साहब अगर मिसाल के तौर पे कप्तान नहीं है तो उनकी टीम में आपको कौन लगता है जो उस पोर्टफोलियो के लिए रेडी होगा आने वाले वक्तों में, या हो सकता है? वैसे मेरा तो ख्याल है कि इमरान खान साहब की टीम में बड़े लोग रेडी हैं, और पिछले खुद रेडी हैं या बाकायदा तौर पर रेडी हैं? बाकायदा रेडी हैं। मैं समझता हूँ जो पिछले 2.5-3 साल में पाकिस्तान की मईशत का सत्यानाश किया है इन लोगों ने, वो कुछ उनके अपने हमनवाएं जो जिम्मेदार हैं इन तमाम चीज़ों के, ये उन्हीं के हमनवाएं जो पहले उनसे वादा करवाते हैं, ऐलान करवाते हैं, बाद में उनसे यू टर्न करवा लेते हैं। तो मैं समझता हूँ थोड़ा खान साहब के आसपास जो लोग हैं वो कप्तान को देखने अब तो आपके वाले लोग हैं, खान साहब भी तो पीपल्स पार्टी से घिरे हुए हैं, जहां देखो पीपल्स पार्टी का चेहरा, हफीज शेख, शौकत तरीन, ये सब आप लोगों के हैं। चौधरी साहब भी, हाँ, फिरदौस आपा, बहुत लोग हैं पीपल्स पार्टी के। खान साहब की तो जो सियासी जमात है उसमें अपना तो कोई उनका आदमी है नहीं, वो मांगे तांगे की इनकी हुकूमत है। बट मैं समझता हूँ कि उन्होंने एक बार फिर साबित किया कि वो जो कहते थे कि मैं 22 साल की जिद्दोजहद करके आ रहा हूँ, मैं भरपूर होमवर्क करने के बाद आ रहा हूँ, वो उनका होमवर्क ये हुआ कि पिछले 2.5 सालों में 4 या 5 वजीर ख़जाना वो तब्दील कर चुके हैं, और जो वजीर ख़जाना वो लेकर आ रहे हैं उनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से माजी में रहा है। तो ये शो करता है कि माजी में जो हमें क्रिटिसाइज करते थे या हमारी मौशी पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करते थे, आज हमें ही वो फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो अब आप शौकत तरीन साहब को सपोर्ट करेंगे क्योंकि वो तो आप लोगों के साथ रहे हैं, तो फिर आप लोगों को तो समझ में आने वाले लोग हैं ना वो। देखिए ओवैस, हम कभी किसी फर्द के बारे में नहीं सोचते हैं, हम पॉलिसी की बात करते हैं, हम इदारे की बात करते हैं। अगर पॉलिसी अच्छी होगी, अगर पाकिस्तान दोस्त पॉलिसी होगी, मजदूर दोस्त पॉलिसी होगी, किसान दोस्त पॉलिसी होगी, मईशत दोस्त पॉलिसी होगी, तो बिल्कुल हम उसको सपोर्ट करेंगे। लेकिन अगर ऐसी पॉलिसी है जो लोगों को इस्तेहसाल क्रिएट करती है, अनएम्प्लॉयमेंट को फरोग देती है, लोगों की तबाही करती है, तो उस पॉलिसी को कभी हम सपोर्ट नहीं करेंगे, ना हमने किया है। और इस रमज़ान सिंध हुकूमत की तरफ से क्या ऐसी पॉलिसी दी गई है लोगों के लिए जो कि सिंध के अवाम के लिए बेहतर साबित हो सकेगी? देखिए, जो मुआशी एतबार से पॉलिसी होती है वो वफाक की जानिब से आती है, और उसी के असरात जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को भी फेस करने पड़ते हैं। तो अगर वफाकी हुकूमत पेट्रोल, डीजल, मिट्टी के तेल, गैस, बिजली के नरखों में कमी लाए, तो मैं समझता हूँ उसका एक कॉरेस्पॉन्डिंग इफेक्ट जो है वो जो आम आदमी की इस्तेमाल की अशिया होती हैं उस पर भी आएगा। तो थोड़ा सा अगर एहसास खान साहब की हुकूमत एक आम आदमी के लिए डेवलप कर ले, तो मैं समझता हूँ प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के लिए भी आसानी होगी लोगों को रिलीफ देने में। कीमतें तो वैसे कम हो गई है पेट्रोल वगैरह की, लेकिन ये है कि अब जो कोविड की सूरत हाल है, मुर्तजा साहब वो आप कहाँ जाते हुए देख रहे हैं? शिफा 15 रुपए कीमतें कम करने के बाद अगर आप 1.5 रुपए कम करेंगे तो मैं समझता हूँ ये रिलीफ नहीं होता। काश कि उन्होंने वो 15-20 रुपए बढ़ाए ना होते हैं। अच्छा, अब कोरोना की तरफ अगर हम बात करें तो उसकी क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? क्योंकि रमजान में आप लोगों के किस तरह से SOPs फॉलो करवाने की एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है, तो खास तौर पे उस वक्त जब नंबर्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं काफी आपकी तरफ? देखिए, नंबर्स अभी जो खतरनाक सिचुएशन है वो नॉर्दर्न पाकिस्तान में है। सदर्न पाकिस्तान जो कि सूबा सिंध है, बलूचिस्तान है, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक सिचुएशन अंडर कंट्रोल नजर आती है। लेकिन आप जो अपने इंट्रो में बात करे थे वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपने यूके वेरिएंट के बारे में बात की, आपने साउथ अफ्रीकन वेरिएंट के बारे में बात की। तो ये यूके वेरिएंट जो है वो लाहौर में तो क्रिएट नहीं हुआ, वो कराची में तो क्रिएट नहीं हुआ, वो पेशावर में तो क्रिएट नहीं हुआ, वो यूके से आया ना। बिल्कुल। तो यूके से आने का मतलब है कि हमारी जो फेडरल गवर्नमेंट की पॉलिसी थी कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको रेगुलेट ना किया जाए, उनका टेस्ट ना लिया जाए, शायद वो उनसे गलती हुई वहां पर। अगर उन्होंने एयरपोर्ट को सही तरीके से मॉनिटर किया होता तो शायद ये यूके वेरिएंट या साउथ अफ्रीकन वेरिएंट उस तेजी के साथ पाकिस्तान में ना आया होता। मुझे तो अफसोस इस बात का होता है कि वो यूके वेरिएंट यूके में क्रिएट हुआ, वहां से पाकिस्तान आया और अब यूके ने उसको कंट्रोल कर लिया और पाकिस्तान के ऊपर सफरी पाबंदी लगा दी है। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ वफाकी हुकूमत को अपनी जो पॉलिसी थी उसको सोचने की जरूरत है, नजरसानी करने की जरूरत है कि उनसे गलती हुई। मैं समझता हूँ ये नेग्लिजेंस है फेडरल गवर्नमेंट के पार्ट पर। और सिंध गवर्नमेंट बार बार ये कहती रही कि आपको अपने एयरपोर्ट्स को क्लोजली मॉनिटर करने की जरूरत है। जो लोग आते हैं बैरून मुल्क से उनका टेस्ट लेने की जरूरत है। पर अनफॉर्चुनेटली एनसीओसी की मंतक को एनसीओसी मान सकती है, फेडरल गवर्नमेंट की जो मंतक है उसके बारे में आप फेडरल गवर्नमेंट से बात कर सकते हैं।
और उसका नतीजा अब ये है कि केसेस जो है नदन पाकिस्तान में आपने देखा कि बहुत तेजी से उसमें इजाफा हुआ है। इस्लामाबाद में गालिबन 19% पॉजिटिविटी रेशो है, लाहौर के अंदर भी इसी तरह की हाई परसेंटेज है। केपी में भी 24% दिया था मेरा ख्याल है। जी, तो अभी फेडरल गवर्नमेंट को चाहिए कि कुछ सख्ती सही तरीके से करे, अदरवाइज सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। एक और मैं गुजारिश ये करना चाहूंगा कि जो ये यूके वेरिएंट की बात हो रही है, इस्लामाबाद में, लाहौर में आप देख रहे हैं हालात कितने खराब हैं। इस सिचुएशन में क्या वजीर आजम को अपने पूरे टब्बर के साथ सूबा सिंध आना चाहिए था? वो ऑनलाइन मीटिंग कर सकते थे, वो वीडियो लिंक पर मीटिंग कर सकते थे। अच्छा, ये टब्बर वाला लफ्ज़ तो खैर गैर मुनासिब है, लेकिन चलें ठीक है, अब आपने इस्तेमाल कर लिया तो अपनी पूरी टीम के साथ, पूरी टीम के साथ, अपने रुफका के साथ, अपने सिक्योरिटी पैराफर्नेलिया के साथ आना क्या मुनासिब था? तो मैं समझता हूँ थोड़ा सा फेडरल गवर्नमेंट को, इमरान खान साहब को इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है। और उसके साथ साथ मैं समझता हूँ जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस है उसके अंदर बड़ी मिकदार में वैक्सीन इंपोर्ट करने की जरूरत है। अभी तक फेडरल गवर्नमेंट जो है वो एक वैक्सीन पाकिस्तान नहीं ला पाई है और पूरे पाकिस्तान को उन्होंने इमदाद के हवाले किया हुआ है। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे मुर्तज़ा वहाब साहब। नाजरीन हमारे साथ मौजूद थे। एक वक्फा हमें लेना है यहाँ पर, वक्फे के बाद आपकी मुलाकात कराएंगे एक और ख़ास मेहमान से। स्टे विद अस। वेलकम बैक। रमज़ान और हम में खुशामदीद। हमारे दरमियान आज मौजूद हैं बड़े ख़ास मेहमान। रिवायती काम छोड़कर ख्वाजा सराओं के जो रिवायती काम होते हैं उन्हें छोड़कर ख्वाजा सराओं के हुकूक पर काम कर रही हैं। इस्लामाबाद में एक मदरसा चला रही हैं और एक ऐसा इदारा चला रही हैं जो कि ख्वाजा सराओं के लिए तालीम के साथ साथ एक पनाहगाह भी है। और अब इन्होंने एक और काम भी शुरू किया है, वहाँ पर एक सिलाई सेंटर भी और एक शेल्टर होम भी बना दिया है। हमने आपकी मुलाकात पहले भी करवाई थी इनसे, आज हमने दोबारा ख़ास तौर पर बुलवाया है। रानी खान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? रमज़ान मुबारक आपको। अल्हम्दुलिल्लाह, आपको मुबारक हो, खैर मुबारक। पहले तो ये बताएं कि आपने शेल्टर होम्स वगैरह जो हैं उनमें एक्सपेंशन की है, पहले कितने थे और अब कितने हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, पहले शेल्टर होम में हमारे पास 12 लोग थे, अब जो है हमारे पास 27 लोग हो चुके हैं। शेल्टर होम पहले 2 थे, अब हमने 8 कर दिए। 8 कर दिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये कहाँ पर है? ये हमारे मदरसे के अतराफ में। अच्छा, एक मदरसा जिसके अतराफ में 8 अलग-अलग शेल्टर होम्स हैं। और उसमें कौन लोग आकर रह रहे होते हैं? हमारे ट्रांसजेंडर रहते हैं। ट्रांसजेंडर ही मुख्तलिफ जगहों से आते हैं। और मदरसे की जो एक्टिविटी है वो क्या चल रही है आजकल? अल्हम्दुलिल्लाह, मदरसा हमारा बहुत अच्छा चल रहा है। जब हमने स्टैंड लिया था, फिर आपको भी पता है कि स्टैंड लेके बहुत मुश्किल होता है चलाना सब कुछ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लोग खुद ट्रांसजेंडर हमारे दूर दराज से काले करते हैं, हमें बहुत। तो हम आपके लिए आसानी पैदा करते हैं, हम भी अपनी स्क्रीन पे नंबर चलाते हैं। जो भी लोग इनके मदरसे और शेल्टर होम के लिए डोनेशन देना चाहते हैं वो कॉल करें, विजिट करना चाहें, कॉल करना चाहें, हम आपको अपनी टीम से भी कनेक्ट करा देंगे। हमारी टीम रानी के साथ आपका कनेक्शन भी जोड़ देगी और फिर आप लोग इनकी मदद करें और अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा। बिल्कुल सही बात है। तो ये जो मदरसे का सिलसिला आपने जिस तरीके से शुरू किया, वही जब आप पहली मरतबा आई थी कि हमने इंट्रोड्यूस करवाया था कि ख्वाजा सरा जिसका जो रिवायती काम है वो हम सब जानते हैं क्या होता है, लेकिन फिर आपने उस काम को छोड़ा और आप एक मदरसे की तरफ, दीन की तरफ आए। वो ज़रा अगर दोबारा से हमारे नाज़रीन को बता दें तो उनका जज्बा बेदार हो। जी, देखें, ख्वाजा सरा अमूमन डांस करते हैं या वो बैगिंग करते हैं या कोई भी काम करते हैं दूसरे, जो मैं बताना नहीं चाहती, सबको पता ही है। बिल्कुल। तो वो काम छोड़कर दीन की तरफ आना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान, फिर मैं पढ़ी लिखी फैमिली में, हमारे जो आबाउजात है वो आलम दीन है, आलम दीन फैमिली से रिलेटेड थी मैं। एक ख्वाजा सरा जो मेरे ख्वाब में आई, जो मेरी सहेली थी, वहाँ से मेरा पल्ला पलटा और मैं इस तरफ आई। और मैं चाहती हूँ, अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ ये कि या अल्लाह हर एक का पल्ला पलटाते, वो ख्वाब हर एक को दिखाते कि अगर मैं इस तरफ आ गऊँ तो वो लोग भी आए, क्योंकि हमने वाहदहु ला शरीक के पास जाना है। कुल्लु नफ्सुन ज़ाइक़तुल मौत, तो हमने भी जाना है। फिर क्यों हम लोगों की तरह नाचना गाना बस इस यहाँ तक क्यों है महदूद? तो यही दुनिया को दिखाने के लिए मैंने ये इनिशिएटिव लिया है। और मैं सबसे जो है यही चाहूँगी कि वो ख्वाजा सराओं की जो है वो इज्जत करे, सीखे ख्वाजा सराओं की रिस्पेक्ट। अब बिल्कुल। और फिर पाँव पे खड़े होने के लिए हमने शेल्टर होम बना दिए। आप दर्स भी देती हैं अपने मदरसे में, कौन सी ऐसी आयत है जो कि आपको बड़े दिल के करीब लगती है अपने? मैं अल्हम्दुलिल्लाह सारी आयतें दिल के करीब है। देखिए, कोई होता है ना कि जैसे अब कल आपने दर्स दिया होगा, वो किस हवाले से था दर्स? कल का दर्स हमने
ये भूख प्यास की तरफ से हमने दिया। अच्छा। कि आप हमारे नबी ने किस तरह रोज़े रखे, किस तरह उन्होंने रोज़े खोले, फिर हज़रत फातिमा ज़हरा ने किस तरह रोज़े रखे, हज़रत अली ने किस तरह रोज़े रखे, उनके हवाले से। क्योंकि हम जो है हम सारा कुछ अपनी जेब से कर रहे हैं। उसमें फिर लोगों की डिशें तो काफ़ी सारी होती हैं, हमारी थोड़ी सी होती हैं, तो फिर उसमें लोगों को हम अपनी ख्वाजा सलाम को समझाने के लिए फिर ये बयान करते हैं उनको। बिल्कुल, तो हम एक काम करते हैं ना, आपको अपने साथ बिल्कुल बिल्कुल है ना। हाँ, और हम कॉल्स भी लेंगे ब्रेक के बाद, जब हम वापस आएंगे हम कॉल्स भी लेंगे। हमने आपको सिर्फ रानी की स्टोरी का एक फ्लेवर दिया है कि रानी क्या काम कर रही हैं, और जो लोग मदद करना चाहते हैं वो कॉल करें हमारे प्रोग्राम में, रानी से बात करें, अपने सारे सवाल जवाब करें, और एक वक्फे के बाद अब आपसे दोबारा मुलाकात होगी। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम नाजरीन। रानी खान हमारे साथ मौजूद हैं और हमारा वक्त हुआ चाहता है कराची जाने का भी, और हमारे साथ मौजूद हैं माहिर ग़िज़ाइयत डॉक्टर नौशीन अब्बास साहिबा भी। अस्सलाम वालेकुम नौशीन, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, आप लोग कैसे? रमजान मुबारक। अच्छा जी, आपका माइक जो है वो हमें सही करवाना है, क्योंकि हमारी जो टेक्निकल टीम है वो थोड़ी सी डिले हो गया उसमें, लेकिन नाजरीन को हम ये भी अनाउंसमेंट कर दें कि रानी हमारे साथ बैठी हैं, कराची भी हम जाएंगे। आपने अगर रानी के मदरसे के लिए और इनके शेल्टर होम्स यानी कि पनागाहों के लिए अगर चंदा देना है, डोनेशंस देनी है, जो भी देना है, बिल्कुल आप कांटेक्ट कीजिए। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है। आप रानी से बात करके सवाल भी पूछ सकते हैं और अपने दिल की पूरी तसल्ली कर सकते हैं। हमने की है, तभी वो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। बिल्कुल ठीक है, तो हम जरा आयशा की तरफ भी चलते हैं। आयशा जो है वो हमें जरा बताएंगी कि आज क्या पकाने वाली हैं। अच्छा जी, आयशा भी अभी रेडी होंगी। ओके जी, अच्छा जी। नौशीन जी, अब आवाज कैसी है? ठीक ठाक है? हाँ जी, आपकी आवाज बिल्कुल सही आ रही है, बेहतरीन, जबरदस्त। तस्वीर भी सही आ रही है आपकी? तस्वीर भी सही है, मैं भी नजर आ रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। रमजान कैसा जा रहा है? रमजान माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। माशाल्लाह, यू बोथ आर डूइंग ग्रेट वर्क। अल्लाह का शुक्र। देख रही थी, बस कोशिश कर रहे होते हैं। एनर्जी आपकी बिल्कुल वैसी है जैसे बस लोगों को ये पता नहीं चल रहा कि शिफा का रोजा भी खुला नहीं है। हाँ, बिल्कुल, जो कि वाकई नहीं खुला है नाजरीन। अब मैंने ऐसा लूज बॉल करा दिया है, लोग समझेंगे पता नहीं रखा है नहीं रखा, तो इसलिए। अच्छा, हम रानी से बात कर रहे थे। रानी जो है वो इस्लामाबाद में मदरसा भी एक चलाती हैं, शेल्टर होम भी चलाती हैं, और ख्वाजा सराओं का जो एक बेसिक रिवायती इमेज बना हुआ है उससे बिल्कुल हटकर इन्होंने काम करना शुरू किया। तो वो जो कल जो इन्होंने दर्स दिया अपने मदरसे में, वो खाने पीने से ही मुताल्लिक था। जी जी। तो और आज जो है वो आप इनके साथ बैठी हुई हैं, तो आपने हमें बताना है कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि खाएं रमज़ान में लोग सहरी में, कि जो कि एनर्जी उनकी बरकरार रहे। अच्छा देखिए, सबसे पहले ये कि हमने, क्योंकि लंबा ड्यूरेशन है, हमने वो चीज़ें खानी है जो हमें लॉन्गर टाइम तक एनर्जी देती रहें। और उसमें जो सबसे पहले आते हैं ना, एक टर्म मैं यूज़ करती हूँ हमेशा, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। इससे ज़्यादा टेक्निकल में नहीं जाऊँगी। इसका मतलब ये है कि जितनी ब्राउन होगा ना, वो उतना स्लोली डाइजेस्ट होगा और वो उतनी देर तक आपको एनर्जी देता रहेगा। अगर आप सफ़ेद आटे की चपाती खाते हैं सहरी में सपोज, ठीक है, तो वो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाती है। इसी को अगर आप लेते हैं चक्की के आटे की चपाती लेते हैं तो वो देर तक डाइजेस्ट होती है और आपको देर तक, मकई की रोटी भी इवन, अगर आप डायबिटिक नहीं है और आपको कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं, तो आप मकई की रोटी भी, क्योंकि वो ले सकते हैं और वो देर तक एनर्जी देगी। मसला सा ये है कि क्योंकि काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कहीं नहीं जा रही ना, वो तो हमने फुलफिल करनी है। तो वो इसी तरह इसमें आप जो है, हमने सोरगम पे बात की थी बीच में, वो भी उसका भी आप इस्तेमाल। सोरगम याद है? अब आप बताएं। नहीं याद है, वाकई अजीब मुश्किल सा नाम है। आपको पता है रानी सोरगम? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं। ये मैं और रानी जो है ना वो इस मामले में एक ही पेज पर है। आप बताएं। अच्छा, ये हमारा था बाजरे की रोटी के साथ है, ठीक है, बाजरे की रोटी। अच्छा, जवार और बाजरा जो हमने बात की थी, ठीक है, तो वो है साथ में ये चीज़ें आप लेंगे। इसी तरह फलों में और फ्रूट्स में भी हमारे पास हैं सेब, स्ट्रॉबेरीज, ये जो कि अभी रेडली अवेलेबल हैं, इनको भी आप अपनी सहरी इफ्तारी दोनों में ऐड ऑन कर सकते हैं। इसी तरह आपके पास शकरकंदी का इस्तेमाल जो है वो बड़ा अच्छा है, आप अपनी चाट बना सकते हैं इफ्तारी के टाइम पे। तो ये सारी वो चीज़ें हैं। इवन जो प्रोटीन्स में भी अगर आप जाएं तो दालें, कहते हैं ना, दालें जो हैं वो आपको लॉन्गर टाइम तक एनर्जी देती है। तो दालों का सूप हो सकता है, दालों का सूप हो सकता है, दाल का कबाब हो सकता है, मीट के साथ चिकन या बीफ, जिससे इसके भी एग्जैक्टली आप वो अपनी एनर्जी। आपने बात की शकरकंदी और मुझे याद आई कराची में जो है बंदी। अच्छा, वो बंदी जो है वो खाना पकाने के लिए बेताब है इस वक्त। आयशा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, जुम्मा मुबारक। आपको भी बहुत मुबारक। बताइए जी, आज क्या पकाना सिखा रही हैं आप? जी, आज मैं बना रही हूँ ढाबा स्टाइल चिकन लच्छा और साथ उसके बनाऊंगी लच्छा पराठा और एक मजेदार मिंट रायता। तो आप ढाबे पे क्यों नहीं करेंगे? बिल्कुल भी शुरू हो जाए। मतलब मुझे तो एतराज है, ढाबे पे होना चाहिए था फिर आपको।
हाँ, तो आज मैं लोगों तक ना पहुंचा रही हूँ ढाबे की रेसिपी, क्योंकि वो मिस कर रहे होंगे रमज़ान में, तो आज वो घर में बनाए। तो यहाँ लेंगे हम डालडा का कलौंजी ऑयल। जिनको जोड़ों का दर्द है या और भी प्रॉब्लम्स हैं, तो डालडा ने पहली दफ़ा पाकिस्तान में ना कलौंजी ऑयल अपना ये इंट्रोड्यूस करवाया है। हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है और रमज़ान में तो हम बहुत ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ हम ले लेंगे 1/2 कप और इसे गर्म करेंगे। यहाँ मैं आप सबको बता दूं कि मैं यहाँ क्या करके आई हूँ। मैंने चिकन का एक बोनलेस लिया था और उसकी एक यखनी तैयार की, उसमें से पानी डाला था, तेज़ पत्ता डाला था और साथ नमक डाला और लहसुन अदरक, इसे बॉईल कर दिया है। अब हम इसका जो मसाला बनाएंगे फिर इसके लच्छे इसमें शामिल करेंगे। तो ऑयल यहाँ पे गर्म हो गया है। यहाँ पे हम डालते हैं दालचीनी, छोटी इलायची और साथ ही हम डालेंगे इसमें लौंग। 2-3 पीसेस इस तरह से ले लेते हैं और इनको हम बेलचे से निकाल लें, अगर आपके हाथ से नहीं निकल रहे तो में आ जाए। जी मैंने निकाल ही लिया है बाहर, और ताकि मुझे जल्दी से मिल जाए छोटी इलायची। छोटी इलायची ना, हाँ, माइक्रोस्कोप से आप ढूंढने उसे। जी हाँ, बस ये हमने शामिल कर दिया है और इसका अच्छा सा अरोमा आ गया हमारे ऑयल में। हम यहाँ डाल देंगे प्याज, जो कि पेस्ट की सूरत में हमने इसे बना लिया है, और हम इसे स्पून ले लेते हैं एक। थोड़ा सा कलर देना है हमें, प्याज को अच्छा सा भून लेते हैं, इसका कच्चापन दूर हो जाए। फिर हम इसमें शामिल करेंगे, यहाँ पे टमाटो पेस्ट है वो शामिल कर देंगे। फिर सारे स्पाइसेस शामिल करेंगे। ये देखें, थोड़ा सा देख के डालते ही कलर चेंज हो गया है, क्योंकि हमारा ऑयल अच्छा खासा गर्म था। हम इसमें टमाटो पेस्ट, जो कि हमने 4 टमाटर लिए थे, टमाटर का इनका पेस्ट बना लिया है। साथ अनियन भी हमने 2 लिए थे। और इसमें अब हम शामिल करेंगे स्पाइसेस। अच्छा, जो मेन इसमें स्पाइसेस हैं वो है धनिया और कूटा हुआ ज़ीरा। इसे मैंने ड्राई रोस्ट किया है, यानी कि आप तवे पे इसे अच्छा सा सेक लें और फिर इस तरह से कर लें। 1-1 खाने का चम्मच है धनिया कूटा हुआ और कूटा हुआ ज़ीरा, ये इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर देगा। बाकी के जो स्पाइसेस जाते हैं वो इसमें जाएंगे। यहाँ पे जाएगा हल्दी, बिल्कुल 1/2 टीस्पून डालेंगे, और लाल मिर्चों का पाउडर 1 भर के खाने का चम्मच, और साथ हम डालेंगे पिसा हुआ गरम मसाला 1/2 टीस्पून। सही है। और अब इसमें आप डालेंगे पिसी हुई हरी मिर्चें। ठीक, सही है। और कुछ डालना रह गया इसमें? मोटी हरी मिर्चें ली थी और वो शामिल कर दिए जी। अब हम इसमें नमक शामिल करेंगे और लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे 1-1 खाने का चम्मच। सही, लग तो बड़ा अच्छा रहा है आयशा जी। जी मज़े का लग रहा है। ये ज़रूर रेसिपी अपने घर में ट्राई करेगा, बहुत मज़ेदार होती है। तो घर में जब ट्राई करते हैं वैसे नहीं बनती ना, अच्छी सी आयशा नहीं होती ना। हाँ नहीं बनेगी, मेरी रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करेगा तो बिल्कुल वैसी ही बनेगी जैसे कि ढाबे पे होती है। ठीक है, अब आप इसमें चिकन डालने लगी हैं। बाकी की क्या क्या चीज़ें चाहिए? जी, चिकन को मैं रेशा करके इसमें शामिल कर दूंगी, और जो इसका स्टॉक हमें ये बना था ये हम इसमें शामिल करेंगे भुनाई के टाइम पे। बहुत रेशा करेंगे आप? से आप इसका रेशा निकाल सकते हैं। ये देखें, अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी गलनी चाहिए जब इसका रेशा तैयार होगा। ये देखें 2 मिनट में इसका ये रेशा बन गया है। इस तरह से फोक की मदद से निकालेंगे तो बहुत अच्छा सा इसका रेशा बन जाएगा। वेरी गुड। और ये अब आप इस मसाले में डालेंगी जो आपने बनाया है, ऐसे ही है जी। ये मसाले की भुनाई हो रही है, इसमें हम ये डालेंगे। क्या गैस किया ना आपने, वाह भाई वाह। तमाम जितने हमने मसाले, कमाल कोई साइंस लगाई आपने। ये देखें, नहीं तो वो उनके पास डिशेस जरा कॉम्प्लिकेटेड होती है। नहीं वो अलग से देंगी, ये शोरबा अलग से देंगी। वैसे साइंसी, आपको तो साइंसी लगनी चाहिए, क्योंकि जिनका दूर दूर तक कुकिंग से कोई ताल्लुक ना हो तो ये साइंस ही है, कुकिंग आर्ट भी है और साइंस भी है। ऐसे ही है नौशीन, कुकिंग आर्ट है और साइंस है। रानी साहिबा, आप क्या अच्छा बना लेती हैं खाने में? मैं सब कुछ बना लेती हूँ। सब भी बना लेती हैं? सबसे खाने में शौकीन क्या होता है आपका फेवरेट? राइस। हाँ जबरदस्त भाई। ये रानी साहिबा को जो है वो चावल पसंद है, तो अब आपने चावल की डिश भी कोई बना दिया आयशा? जी बिल्कुल, कल है अब राइस ना, पाइनएप्पल फ्राइड राइस है। अच्छा, पाइनएप्पल फ्राइड राइस, वाह वाह वाह। अच्छा, अब इसमें और कुछ करना है जो आप बना रही हैं अभी, मामला जो कर रही हैं? या हम एक ब्रेक ले लें छोटी सी? इसकी बहुत अच्छी सी भुनाई करनी है। इसमें दही जाएगी, बस लास्ट में इसमें लेमन जूस जाएगा, और आखिर में सिर्फ ना कसूरी मेथी जाएगी और क्रीम जाएगी, दही जाएगी और ये लेमन जूस जाएगा। बस ऊपर से गार्निशिंग में हम हरी मिर्च डालेंगे। तो दही डाल लेते हैं, हम ब्रेक लेते हैं। आप ये सारी चीजें डाल के इसको जब तक पका लें और फिर हमें फाइनल चीज दिखाइएगा। वेलकम बैक रमज़ान, और हम एक मरतबा फिर खुशामदीद आयशा की तरफ चलते हैं। जी आयशा, क्या सूरत हाल है?
क्या सूरत हाल? जी बिल्कुल, ये सूरत हाल यहाँ तक पहुँच गई है कि ये अच्छा सा भुन गया है और ये आप देख सकते हैं कलर भी कितना प्यारा आ गया है। बस हम इसमें एंड में शामिल कर रहे हैं यहाँ पे क्रीम, 1-2 खाने के चम्मच। इसे बहुत दही के अलावा क्रीम भी, दही के अलावा क्रीम भी, जी दही के अलावा साथ क्रीम भी गई है इसमें। कसूरी मेथी, ये बहुत अच्छा फ्लेवर देगा इसमें, एक स्मेल अच्छी सा टेस्ट आ जाएगा। और इसे बिल्कुल हल्का सा बिल्कुल स्लो हीट कर लेते हैं क्योंकि बिल्कुल तैयार हो गया है। ये रेसिपी बहुत मज़े की है, देखें देखने में भी अच्छी लग रही है। आप इसे अपने डिनर में भी और सहरी में भी, जैसे कि सहरी में ज़रूरत होती है कि कोई अच्छा सा ऐसा खाना हो जो कि पूरे दिन आपको अच्छा फील कराए, हेल्दी फील करवाए, तो आप ये चिकन लच्छा बनाएं और साथ इसके लच्छा पराठा जो कि मैंने यहाँ पे सामान रखा हुआ है वो आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, आप हमें सामान दिखा दें, हम जरा फाइनल इसे बिल्कुल टच दे रही हूँ। हाँ, फाइनल आप इसे टच देती रहें, बिल्कुल सही है। ये हम ज़रा अपने बाकी गेस्ट से भी कुछ गुफ्तगू करते हैं, आप जब तक इसको बनाती रहें। जी रानी साहिबा, जो बात हम कर रहे थे कि आपने ये एक काम तो कर दिया कि मदरसा भी बना दिया, शेल्टर होम भी बना दिया और सिलाई का सेंटर भी बना दिया। अब आगे फ्यूचर के क्या प्लान हैं आपके और किस तरह आप चाहती हैं कि लोग आप तक पहुँचे और आपकी मदद करें? देखिए, जो मदरसा हमारा है वो किराए पर है, वो जब तक मैं हूँ वो मदरसा कायम है, मेरे बाद मदरसा ख़त्म हो जाएगा। तो मैं चाहती हूँ, हुकूमत वक्त से भी अपील कर चुकी हूँ, लोगों से भी ये अपील करूँगी कि हमारे लिए एक ऐसी जगह मखसूस हो जिसमें हम अपना मदरसा बनाएं, वो मेरे बाद भी कंटिन्यू रहेगा। बिल्कुल सही। और इंशाल्लाह इसके साथ हम जो है हमारे ट्रांसजेंडर ऐसे जो पढ़े लिखे नहीं है, जैसे मैं खुद ही पढ़ी लिखी नहीं हूँ मैं, तो मैं चाहती हूँ कि जो बच्चे उठ रहे हैं नए, जो घरों से निकाले जाते हैं, वो आपको पता है ख्वाजा सरा में वो डांसिंग में, गुरु कल्चर में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो गुरु कल्चर डांसिंग सिखाता है, बैगिंग सिखाता है। बिल्कुल। तो मैं चाहती हूँ कि उन लोगों के लिए हम एक स्कूल भी बनाएं। सही, क्या बात। तो आपने इस सिलसिले में हुकूमत से कोई राब्ता किया, कोई इस तरह की किसी से कोई मुलाकात? जी बिल्कुल, हमजा शफकात साहब से हमारी मुलाकात हुई है, काफ़ी मीटिंग भी हो चुकी है, उन्होंने ये हमारे मदरसे का इफ्तिताह किया था। माशाल्लाह, ग्रेट, ज़बरदस्त। तो और जो मतलब वफाकी हुकूमत के लेवल पर, खान साहब के लेवल तक कहीं कोई रसाई हुई? खान साहब को एक एप्लीकेशन लिखी तो है मैंने, जैसे हाउसिंग स्कीम में 50 लाख घर लोगों गरीबों को दे रहे हैं, तो ख्वाजा सरात उनमें कहीं नहीं है। तो ख्वाजा सरात को एक मदरसा के लिए 5 मरले का एक प्लाट दे दिया जाए। ये मेरा जाती तो नहीं होगा ना, बिल्कुल, ये तो हुकूमत ये चलता रहेगा। मदरसा आपकी जात नहीं है, मदरसा तो अल्लाह की जगह। बिल्कुल सही। तो अल्लाह की जगह के लिए मैं देखूँ कि वक्फ करते हैं। और अगर लोग आपसे कांटेक्ट करना चाहें किसी मदद के लिए तो कैसे कांटेक्ट करें? मेरा नंबर हर एक के पास, तकरीबन काफ़ी शो में कर चुकी हूँ। नंबर मेरा, अगर मुझे गूगल या यूट्यूब में सर्च करेंगे रानी खान फर्स्ट ट्रांसजेंडर मदरसा, तो उसमें सब कुछ आ जाएगा। बिल्कुल सही है। अच्छा जी, नौशीन साहब, अब एक और प्रॉब्लम होती है रमज़ान में कि जो डायबिटिक हैं लोग, उनकी एनर्जी लेवल्स जो हैं बाय द टाइम ऑफ अफ्तार वो लो होने लग जाते हैं, वो क्या करें? देखिए, बड़ा अच्छा लिंक किया आपने कि हमारा मकसद ये बताने का है, क्योंकि डायबिटीज़ का हमारा सबसे ज़्यादा वही होता है कि हाइपो में ना चले, यानी कि उनके ब्लड शुगर लेवल्स भी रोज़े के दरमियान किस वक्त लो लेवल्स में चल जाएँ। तो हमारी कोशिश ये है कि आप ना, ये जो मैंने कॉम्प्लेक्स आपको कार्ब्स बताए ना, आपने वाइट से अवॉइड करना है, मतलब चावल और ये चीज़ें। अगर आप चावल खाना भी, कुछ लोगों को बहुत शौक है, सहरी में भी चावल खाते हैं, सो आप ब्राउन राइस लें, आप चक्की का आटा लें, आपने होल मल्टीग्रेन आटा है, ये चीज़ें जिसमें मुख्तलिफ नट्स ऐड हो जाते हैं, मल्टीग्रेन ब्रेड्स हैं, ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपको लॉन्गर टाइम तक एनर्जी देंगी। और डायबिटिक लोगों को क्योंकि प्याज ज़्यादा लगती है, तो इसमें दही मिस नहीं करना। अच्छा, दही से दूर रहें, प्याज ज़्यादा लगेगी नहीं, दही का इस्तेमाल करें। क्या कर रहे हो? मैं कह रहा, मैंने समझा कि आप कह रहे हैं रोजा लग गया ना, नौशीन क्या हो गया आपको? रोजा लग गया है उसको, बस आप समझो कुछ नहीं आ रही है। आप मुझ पर आ चुके हैं ये बात, तो इसीलिए हम इसको इधर उधर कर देते हैं। अच्छा ये बताएं, मशरूबात कौन से ऐसे मशरूबात हैं जो एनर्जी देंगे? हमारे मुख्तलिफ, अच्छा मैंने पहले मुझे नहीं पता था, हमारे मुख्तलिफ जो लाल रंग के मशरूबात है उसमें शुगर फ्री भी आने लगा है बाहर। अच्छा, हाँ, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे अच्छा ये है कि आप लस्सी बनाएं, आप क्या कहते हैं नींबू पानी बनाएं, और इसमें सबसे अच्छी चीज़ आप कर सकते हैं तुखमलंगा, ये जो आपके चिया सीड्स और बेसल सीड्स हैं, इसका इस्तेमाल आप करें तो वो सहरी पे भी उसको कहते हैं अम्मी कीड़े डाल दें। हाँ, कीड़े डाल दें, एग्जैक्टली, हम भी कहते थे जब छोटे होते थे। अब हमें समझ आया कि वो कीड़े क्या हैं, उनकी कितनी अहमियत है, क्योंकि वो पानी अब्जॉर्ब कर लेते हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता रिलीज करते हैं पानी, तो आपकी पूरे दिन की जो डिहाइड्रेशन के वो चांसेस होते हैं उसको ओवरकम किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे नौशीन, आपका वक्त निकाला। रानी, आपका भी बहुत शुक्रिया। और एक वक्फा लेते हैं नाज़रीन, वक्फे के बाद जब हम आएंगे तो दोबारा कराची आयशा की तरफ चलेंगे कि आयशा का लच्छेदार पराठे जो हैं वो कहाँ तक पहुँचे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। कराची की तरफ चलते हैं जी। आयशा, कहाँ तक पहुंची?
जी यहाँ पे मेरे पराठे बिल्कुल लच्छेदार तैयार हो गए हैं। मैंने बनाने के लिए क्या किया था, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ। डो बनाने के लिए हमने आधा किलो मैदा लिया था, फिर उसमें हमने 1 चम्मच नमक डाला था और 1 चम्मच ही हमने चाय का चम्मच पिसी हुई चीनी डाली थी, ताकि एक बहुत अच्छा सा फ्लेवर आए। फिर हम इसकी पानी से सिंपल जैसे डो गूंदते हैं हम आटे की, इस तरह से हमने गूंद लिया था। फिर हमने क्या किया कि जब हमें इसकी लेयर्स बनानी है, यहाँ पे मेरे पास एक पेड़ा रखा है, वो मैं आपको पहले दिखा दूँ। ये पेड़ा बना लिया था इस सूरत में। फिर हमने इसे हाथ की मदद से इस तरह से फैलाया है और यहाँ पे मेरे पास अंडा था और घी था और मैदा था, उसकी हमने इस तरह से एक पेस्ट बनाया और उसे हम अंदर के फिलिंग करेंगे, ये देखें। और अब इसे हम इस तरह से खींच के लपेटेंगे ताकि इसे बेलेंगे और अंदर के जितना भी वो है लेयर्स आए ये खुले। ये खुलने के बाद इस तरह से ये आप देखें, इसे इस तरह क्लोज करके रख देंगे हम पेड़े रेस्ट देने के लिए, ताकि ये अच्छे से हो जाए। अब इसे हाथ की मदद से हम इस तरह, बेलन हम यूँ यूज़ नहीं कर रहे कि हमें इसकी लेयर्स जो हैं, ये आप देख रहे होंगे ये बन चुका है, यहाँ पे इसकी लेयर्स है, ये आए तो इसके लिए हम हाथ की मदद से इसे फैला रहे हैं, दबा दबा के। तवे पे थोड़ा सा ऑयल डाल लेते हैं, तवा हमारा गर्म है और इसे अच्छा सा हम हाथ की मदद से फैलाएंगे, क्योंकि तवे पे ले जाने तक शिलिंग हो जाता है, छोटा हो जाता है, तो हमने इसे इस तरह से बारीक सा कर लिया है, उसे हम तवे पे डालेंगे। भाई वाह वाह। और इस तरह से नॉर्मल पराठे सेकते हैं वैसे ही हम इसे सेकेंगे। थोड़ा सा हम डालडा कलौंजी ऑयल ऊपर भी डालेंगे ताकि हम साइड चेंज करें तो इस पर भी अच्छा सा कलर आए। आप इधर देख सकते हैं चिकन लच्छा बिल्कुल तैयार है। और वो आप यहाँ पे देखिए, मैंने ऊपर से हरा धनिया, हरी मिर्च और लेमन का स्लाइस रख दिया है। इसके साथ पराठा है और हम साथ बना रहे हैं मिंट रायता। जिस तरह ये आपके कैमरामैन क्लोज शॉट लेते हैं ना, जो दिल की कैफियत होती है। कल भी इन्होंने अल बैग चिकन को जो अल चेक करवाया था ना, उफ तौबा हो गई थी वो। जी बस ये पराठा हो गया है तैयार। आ जाए जी, पुदीने के रायते की तरफ आए जी, बताएं क्या रायते में है। जी जी पुदीने का रायता, यहाँ पे हमने ले लिया है पुदीने के पत्ते और हम इसमें डालेंगे, यहाँ पे है मेरे पास गार्लिक पेस्ट पिसा हुआ 1 चाय का चम्मच, थोड़ा सा नमक हम इसमें ऐड करेंगे। खटास देने के लिए हम इसमें लेमन जूस डालेंगे, 2 से 3 हम इसमें हरी मिर्चें डालेंगे और सिंपल हम इसे दही में डाल के मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा पानी डालते हैं ताकि अच्छा सा इसका पेस्ट तैयार हो जाए और इसे करेंगे कवर और इसे चला देंगे। बन गया ये, दही जाएगा इसमें। बस हमें इस्लामाबाद के अफ्तार की तरफ जाना है, बस जल्दी जल्दी बना लें, यहाँ पर मामला संगीन होते जा रहे हैं। जी जी बिल्कुल, ये हो गया है तैयार। इसे हम उतारेंगे अपने एक अच्छे से बाउल में। रायते का हम बाउल ले आते हैं। गुड। इसमें हम डाल देंगे दही और इसमें हम जो अपना हमने अभी मिंट का जो रायता बनाया है वो इसमें शामिल कर देंगे। ये देखें, वाह 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 वाह, और इसको मिक्स कर देंगे। वाह, खुलते ही एक खांसी सी आती है ना, वो आ गई मुझे। इसमें ऊपर से डालेंगे हम भुना हुआ जीरा। अच्छा, कुटा हुआ बिल्कुल बारीक भुना हुआ जीरा, इस तरह से। वाह वाह वाह। बस ये हमारा मिंट रायता तैयार है। पराठे भी आप देख सकते हैं हमारे तैयार हैं और इसे हम कर देते हैं अपनी सर्विंग की तरफ। पराठा भी हो गया, चिकन भी हो गया और रायता भी हो गया। जी ज़बरदस्त जी, बेहतरीन। बहुत शुक्रिया आयशा, ये जो चीज़ें आपने बनाई हैं ये वाकई कमाल है और इंशाल्लाह कभी ना कभी इसको शायद हम ट्राई कर लेंगे। नाजरीन, हम चलते हैं जी इस्लामाबाद की अफ्तार की तरफ और उसके बाद दोबारा आपसे मुलाकात करते हैं। वेलकम बैक। आप वेलकम बैक कर लें, मैं वेलकम बैक कर लूँ। अब तो इफ्तार हो गया ना, अब तो एनर्जी आ गई आपके अंदर। इस्लामाबाद में इफ्तार हो गया है, आपने देख लिया शिफा में कितनी एनर्जी आ गई है। कराची में अलबत्ता अभी इफ्तार होना बाकी है, तो हम जरा आपकी मुलाकात करवाएं उन बच्चों से जिन्होंने रोजा रखा है, रोजा कुशाई है उनकी। तो बताते हैं, पहली तस्वीर जी बिल्कुल, कौन है जी? तैयबा जुल्फिकार रावलपिंडी। क्या बात है, क्यूट कितनी, कपड़े तैयार हुई है। अच्छा, फिर अगले हैं हमारे पास मोहम्मद हशाम रावलपिंडी से, इन्होंने भी रोजा रखा माशाल्लाह। इसके बाद अगली तस्वीर है जी मरवा,
इनका ताल्लुक भी रावलपिंडी से है, इन्होंने भी रोज़ा रखा। और अब्दुल रहमान शाहिद, ये देखें हार भी पहना हुआ है इन्होंने तो माशाल्लाह, ज़बरदस्त, लाहौर से हैं ये, इन्होंने रोज़ा रखा। सैयद मोहम्मद हैदर अब्बास और सैयदा दुआ जहरा, ये सब वो बच्चे हैं कि जिन्होंने रोज़े रखे। मलिक दाइम भी हैं इस्लामाबाद से, इन्होंने भी रोज़ा रखा। बिल्कुल ठीक है जी। सैयदा ज़ैनब अली इस्लामाबाद से, इन्होंने भी रोज़ा रखा, इनकी भी रोज़ा कुशाई। सैयद मोहम्मद हादी रज़ा इस्लामाबाद से और रोमन शौकत सरगोदा से। इसके अलावा जी मोहम्मद सालिक लंदन से, अरीशा अबीर लंदन से, इन सब ने रोज़े रखे हैं, इन सब ने अपनी तस्वीर भिजवाई हैं। आप भी हमारे नंबर 031111 सुबह SUBAH 78224 पर आप भिजवा सकते हैं बच्चों की तस्वीर और रोज़ा कुशाई में उन्हें शामिल करेंगे। बिल्कुल। अब हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट बसीरत की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। कौन अल्लाह? रब्बुल आलमीन, जो दोनों जहानों का पालने वाला है, जो दोनों जहानों का रब है, जो दोनों जहानों का खालिक व मालिक है, जो दोनों जहानों का राज़िक है, जो मुश्किलात से निकालने वाला है, जो इज़्ज़तें देने वाला है, जो ज़िल्लतों से बचाने वाला है, जिसकी मर्जी के बगैर कोई काम मुमकिन नहीं है, क्योंकि हुवल्लाहु अहद। यहां है अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए। कौन अल्लाह? हुवल्लाहु अहद, जो एक है, उसका कोई शरीक नहीं है। अल्लाहुस समद, जो बेनियाज है, जो बेनियाज है, जिसके सारे मोहताज हैं और वो किसी का मोहताज नहीं है, जिसके दर के सारे मांगते हैं और वो सबको अता करने वाला है। लम यलिद वलम यूलद, वो अल्लाह है जिसका कोई अजीज नहीं, जिसका कोई रिश्तेदार नहीं। अल हय्युल क़य्यूम, जिंदा है, हमेशा से है, हमेशा रहेगा। सिर्फ अगर पहली आयत को हम देखें और अल्लाह की तारीफ और तौसीफ और अल्लाह की पहचान की तरफ जाएं तो पूरा कुरान समझ आ जाएगा। अल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, ऊँघ भी नहीं आती उसे, नींद भी नहीं आती, वो थकता नहीं है, वो किसी का मोहताज नहीं है, उसकी मदद के लिए खुद्दामों की जरूरत नहीं है। उसके एक कुन कहने से पूरी कायनात तख्लीक हो जाती है, और जब वो एक कुन कह देगा ये पूरी कायनात रुई के गालों की तरह पहाड़ उड़ते चले जाएंगे और कायनात खत्म हो जाएगी। वो अल्लाह कौन है? रब्बुल आलमीन, दोनों जहानों का रब है। वो रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है, वो रब्बुल मुमिनीन नहीं है, वो रब्बुस साइमीन नहीं है, वो रब्बुल आलमीन है। इसलिए कि अर्रहमान अर्रहीम, वो रहमान भी है और रहीम भी है, वो रहम करने वाला भी है, करम करने वाला भी है, फजल करने वाला भी है, माफ करने वाला भी है, सत्तारुल उयूब भी है, गफ्फारुज़ ज़ुनूब भी है और रज़्ज़ाक़ भी है, मुश्किलों से निकालने वाला भी है, हाजतों को पूरा करने वाला भी है। अर्रहमान अर्रहीम, मालिक यौमिद्दीन, जो क़यामत का दिन है उसका मालिक भी वही है, कोई और नहीं है। इस दुनिया का मालिक भी वो है, आखिरत का मालिक भी वो है। आओ उस अल्लाह की तरफ रुजू करें, उस अल्लाह को मना ले। और ये रोजा, अब इस रोजे की निस्बत, इस रोजे का ताल्लुक
अगर इन चंद आयात से जो मैंने अर्ज की हैं इनसे जोड़ें तो आए फिर कैसे वो अल्लाह राजी होता है। कहा अस्सौमु ली, ये रोजा मेरे लिए है और मैं ही इसकी जजा हूं। फिर कहा एक जगह और है, तर्जुमा इस तरह से है कि रोजा मेरे लिए है और कोई इसकी जजा नहीं दे सकता, मैं ही इसकी जजा दूंगा। ये था जी नाजरीन बसीरत। आज की ट्रांसमिशन से इतना ही। कराची में भी इफ्तार का वक्त हुआ चाहता है। आपसे कल मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज।